दास्तानें कुछ ऐसी लिखी जाती हैं कि आपके पूरे करे किराए पर आपका एक गलती पानी फेर देता है। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेतागिरी। आज के इस सियासती खेल में मैं बात करूंगा उस एक शख्स की जिस एक शख्स पर हमेशा आरोप लगते रहता है अपनी एक गलती का, अटल बिहारी वाजपेयी के चुनाव हारने का। मैं बात कर रहा हूं एक राज्य के मुख्यमंत्री का जो कि 1972 से 2004 तक लगातार लोकसभा की सीट जीतते रहे। वो आदिवासी नेता जिनका नाम है गिरधर गमान, जिनका जिक्र मेन स्ट्रीम मीडिया में तभी आता है जब अटल बिहारी वाजपेयी के उस विश्वास मत का बात होता है जो 1999 में एक सीट की वजह से हार गया था। गिरधर गमान जो कि 1972 से कोरापुट की लोकसभा से चुनाव लड़ा करते थे, हर बार जीतते रहे, चाहे वो इंदिरा लहर हो, नेहरू लहर हो, हर चुनाव में वो जीतते रहे। इनफैक्ट 1977 की इमरजेंसी के दौरान भी वो जीतते रहे। 1999 का दौर आया, उड़ीसा में राजनीतिक उठापटक बहुत तेज चल रहा था। तो वैसे में पार्टी आला कमान मतलब सोनिया गांधी ने उन्हें उड़ीसा का मुख्यमंत्री बनाकर भेजा। तो जब ये उनका मुख्यमंत्री बनने का डेट आया, वो तारीख था 17 अप्रैल 1999 और महज उसके 2 महीने बाद यानी 17 अप्रैल के 2 महीने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का विश्वास मत का दौर आ गया था, जिसके बारे में कहा जाता है कि गिरधर गमान की वजह से ही वो सीट, वो उस वक्त प्रधानमंत्री का जो कुर्सी था अटल बिहारी वाजपेयी के हाथ से छीन गया। गिरधर गमान मुख्यमंत्री बनने के बावजूद लोकसभा से अपनी सदस्यता नहीं खत्म किए थे, लोकसभा में अभी भी वो मौजूद थे। यहाँ पर जो लोग मेरे साथ के हैं या मेरे बाद के हैं, उन्हें भारतीय राजनीति के 1999 के परिदृश्य से अवगत कराना मैं बहुत ही जरूरी समझता हूँ। 1999 हुआ क्या कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी 1998 के चुनाव में, एनडीए की सरकार थी। इस एनडीए में एआईएडीएमके यानी जयललिता की पार्टी भी थी जो कि समर्थन दे रही थी तमिलनाडु में के थ्रू, लेकिन उस वक्त वो सत्ता से बाहर थी और उनका डिमांड था कि डीएमके यानी करुणानिधि के पार्टी को अगर बीजेपी यानी एनडीए से हटाया जाए तभी मैं समर्थन दूंगी। अटल नेहरू के जमाने के व्यक्ति थे, नीतिवादी व्यक्ति थे। वो जानते थे कि किसी भी चुनी हुई सरकार को केवल अपनी मंशा के लिए हटा देना ये सही नहीं है, ये एक सही राजनीतिक संदेश नहीं देगा देश को। अटल बिहारी वाजपेयी मना कर दिए। तब सुब्रमण्यम स्वामी जो कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के संकट मोचन कहलाते हैं, वो सुब्रमण्यम स्वामी वाजपेयी साहब से नाराज थे। वो जयललिता और सोनिया गांधी का एक बड़ा ही मशहूर टी पार्टी मीटिंग कराते हैं। ये टी मीटिंग चाय पे चर्चा बड़ा फेमस रहा। फिर उस मीटिंग के बाद एआईएडीएमके यानी जयललिता की पार्टी अपना समर्थन वापस ले ली बीजेपी से, एनडीए से, और वो कांग्रेस को समर्थन देना शुरू कर दी। उधर राजनीतिक उठापटक और तेज हो रखा था। मायावती बोलना शुरू की कि चूंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एंटी दलित हैं, इसी कारण से मेरे जो 5 सीट हैं वो अब्सेंट रहेंगे यानी चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जो समर्थन वाला होगा विश्वास मत, उस विश्वास मत के एवज में पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का अटल बिहारी वाजपेयी को यानी बीजेपी को समर्थन मिला हुआ था। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की पार्टी है। हुआ क्या कि अब आया वक्त कॉन्फिडेंस मोशन का, तो उस कॉन्फिडेंस मोशन के लिए अर्थात नो कॉन्फिडेंस मोशन का जब दौर आता है कुछ ही दिन बाद, तो स्पीकर साहब जब टोटल काउंटिंग बताएं तो पता चला कि एनडीए के पक्ष में 269 और यूपीए यानी कांग्रेस के पक्ष में 270 सीट आया। सवाल ये एक वोट किसका, जिस एक वोट की वजह से बीजेपी गिर गई, वाजपेयी की सरकार गिर गई। कुछ लोग बोलते हैं कि वो तो सैफुद्दीन सोच का था जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर थे, लेकिन ये कुछ ही लोग बोलते हैं। ज्यादातर लोगों का बोलना है कि नहीं, ये गिरधर गमान का था। गिरधर गमान
का उड़ीसा के सीएम बने 2 माह हो चुका था। उसके बावजूद वो लोकसभा से अपना सीट नहीं खाली किए थे और इन मौके पर गिरधर गमांग ही पीछे हट गए। वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के समर्थन में वोट दे दिए थे, अर्थात अटल बिहारी वाजपेयी के समर्थन में वोट नहीं दिए थे। अंततः 2009 में एक और राजनीतिक पलटफेर होता है। गिरधर गमांग, जो कि उतने दिन से कोरापुट की लोकसभा क्षेत्र से जीतते आए थे, 2009 में जनता दल, बीजू जनता दल की वजह से वो चुनाव हार जाते हैं। और उसके बाद एक और परिवर्तन दिखता है हमें 2015 में, जब गिरधर गमांग अपना इस्तीफा भेजे सोनिया गांधी को, कांग्रेस आला कमान को, और कहें कि 1999 के अटल सरकार गिराने के लिए लोग मुझे ही मुख्य जिम्मेदार समझते आए हैं। इस लांछन को मैं अकेले ही झेलता आया हूं। तो उस पर पार्टी ने पलट जवाब दिया। गिरधर गमांग का कहना था कि पार्टी ने मेरा साथ नहीं दिया, तो उस पर पार्टी का जवाब था कि क्या आपको ये बात समझने में 16 साल लग गया। इस्तीफे के 2 दिन बाद गिरधर गमांग अमित शाह के साथ दिखे, जहां पर वो बोलते हैं कि मैं बीजेपी में यकीन रखता हूं। तो ये गिरधर गमांग के बारे में कुछ मैं थोड़ा सा आपको रूबरू कराया हूं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्हीं की वजह से 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार टिक नहीं पाई थी। खैर, आगे की और भी राजनीतिक किस्से के लिए लगे रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। फिर मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। जय हिंद।